स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, उसमें एक्सरसाइज 1.4 में क्या कहा जा रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात हो रही है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे रैशनल नंबर के 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, विच मीन्स जो हमारा जो मैंने एग्जांपल आपको दिया उसमें बताना चाह रही हूँ कि टर्मिनेटिंग मीन्स होता है कि वो स्टॉप हो जाता है, कि मतलब कि जैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, जैसे 0.362 है। देखिए, टर्मिनेट मीन्स होता है वहीं पे उसका एंड हो जाता है। और ये टर्मिनेटिंग हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये हमेशा हमारे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में होते हैं। और अगर कोई भी चीज़ हमारी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है तो मतलब कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका हमारा एंड नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो देखिए ये हमारा, इसमें हमने आप लोग देख रहे होंगे मैंने बार लगाया, इसे कहते हैं, ये हमारा इसलिए लगता है क्योंकि जब यही चीज़ हमारी जैसे कई बार हमारी रिपीट होती रहती है तो इसलिए कहा जा रहा है ये रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या करें, यही सेम चीज़ अगर रिपीट होती है तो हम लोग उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसको हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं। तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हुआ है। ठीक, इसमें क्या होता है हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होता है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि इसके फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इसी साथ में हमारा थर्ड टाइप जो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स हमारा वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मीन्स ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है लेकिन नंबर सेम नहीं आ रहा है। इसमें नंबर हमारे सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 4 3 2 बार बार रिपीट होता है। इसमें हमारे देखिए 1 2 0 0 देख रहे होंगे, फिर 1 2 0 0 0 देख रहे होंगे, इसी साथ 1 2 0 0 4 0 लग जाएंगे। तो मतलब हमारा ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए ये दोनों जो है हमारे, ये फर्स्ट और सेकेंड जो है ये तो हमारा रैशनल नंबर का है टाइप्स है, लेकिन जो लास्ट वाला है हमारा ये हमारा इरैशनल नंबर का टाइप है। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इरैशनल नंबर के हमारे होता है एक टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अब हम लोग का ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। मैंने आप लोग को ये इसलिए बताया क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में इसका पूरा यूज़ है हमारा। तो अब चलिए एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.4। देखिए इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है हमारा, without actually performing the long division method state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion। तो कहा जा रहा है इसमें कि हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड बताए, मतलब कि इसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करे हम लोग को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो हमारी डिजिट रहेगी उसका पहले हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग 3125 का HCF निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग का आएगा 5 से करेंगे। पहले हम लोग 5 6 ज़ा 30, 1 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए ये हमारे 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 की पावर 5 हमारा, मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 13/5 की पावर 5 आ रहा है। देखिए ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है। अब आप कहेंगे कि 2 की पावर n तो इसमें है ही नहीं। तो देखिए कैसे है 2 की पावर n, क्योंकि अगर हम लोग 2 की पावर 0 कर दें, किसी की भी पावर 0 मीन्स उसका 1 होता है, इंटू 5 की पावर 5 तो है ही। तो देखिए 2 की पावर 0 की जगह हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 5 की पावर 5 तो 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमने आपको एक पार्ट बता दिए, अब आपको सारे पार्ट करने को मैं आपको एक 7 पार्ट ही बता देती हूँ। तो आपको अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क मी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरा नंबर लिंक में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 129 अपॉन 2
2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखिए ये हम लोग का, हमने क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें साथ में 7 की पावर 5 भी दे गया है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हम लोग का यहीं से दिखा दिया, बिना हम लोग का ये दिखाए अच्छे दिखाए, तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन 1 अब ख़त्म होता है इसी के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम, मैंने आपको एक इस तरह का भी बता दिया और एक इस तरह का भी बता दिया, एकदम सेम एज इट इज़ है। अगर इस तरह का दिया होगा तो आप लोग ये करेंगे, अगर इस तरह का दिया होगा तो आप लोग ये करेंगे। ठीक है, चलिए इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहा गया है आप लोग को उन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो क्वेश्चन 1 में हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए हमने जो आपको पहला पार्ट बताया था वही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये है वो क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं हम लोग। 3125 को बाहर लिखेंगे, 13 को अंदर। चलिए पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ेगा, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे तो फिर ज़ीरो बढ़ेगा। देखिए अब भी बराबर नहीं हो तो फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो फिर ज़ीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग 3125 को क्या ऐसे करेंगे कि हमारा ये आ जाए, क्योंकि 5 से करके देखते, 4 से करके देखते हैं। 4 5 से 20, 0 2 4 2 से 8 19 0 1 4 1 से 4 5। देखिए 12,500 आ रहा है, तो हम लोग इससे कर सकते हैं। तो 12,500। अब कितना बचा हमारा, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। 3 में से 2 गए, नो सॉरी 2 में से 2 गए 0। देखिए अब पॉइंट लगा तो हम लोग यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब 3125 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 5000 आए। देखिए 2 से पहले करके देखते हैं। 6250 आ रहा है, मतलब कि हमारा 1 से जाएगा। तो चलिए 1 से करते हैं 3125 को। 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। फिर हमारे यहाँ पे 10 हुआ तो 9 हो जाएगा। 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पे 9 में से 1 गए हमारा 8, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। देखिए ये आया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पॉइंट लगा है, यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लिया। हम लोग 6 से ट्राई करते हैं। देखिए हम इसलिए 6 से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पीछे 0 है तो मतलब 6 से 30 होता है, इसलिए हमने सोचा कि 6 से करें, शायद आ जाए। 6 2 से 18, 6 2 से 12, 12 + 3 15 5 1 6 1 6 7 6 3 से 18। देखिए 18 7 5 0 कैंसिल हो गया पूरा, मतलब कि हमारा ये टर्मिनेटिंग हम लोग का ये प्रूफ कर रहा है कि टर्मिनेटिंग में हमारा 0 रिमाइंडर आता है। तो हम लोग का आंसर आ गया यहाँ से 0.00416। तो ये हमारा आ गया कि अगर हम लोग ने 3125 को 13 को अगर 3125 से डिवाइड किया तो ये आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ जो टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होंगे आप लोग सिर्फ उसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, सारे नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ताकि जो नीचे रियल नंबर्स दिए गए हमारे, उसमें हम लोग को हर एक केस में करना है कि अगर वो रैशनल हार है, अगर डिसाइड करना है कि अगर वो रैशनल है कि नहीं। अगर रैशनल है तो वो p/q के फॉर्म में होनी चाहिए और q के फैक्टर्स होने चाहिए। तो चलिए हम लोग एक हम आपको ये फर्स्ट बता दे रहे हैं और एक थर्ड पार्ट बता दे रहे हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि कह रहा है कि ये हम लोग को उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये रैशनल है तो अगर रैशनल है तो इसका हम लोग को डेसिमल वो निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसके q के फॉर्म में p/q के फॉर्म में करना है। तो अगर p/q के फॉर्म में आ रहा है तो इसके q के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए हम लोग करके देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ने यहाँ से अगर हम लोग ने पॉइंट हटाते हैं तो कितने 0 बढ़ेंगे। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 बड़े मीन 10 की पावर 9। अब ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से 10 को क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग ऊपर वाला नोट कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, और 9 को आप अपनी जगह पर रखिए। बस हमने यहाँ पे 10 की जगह पे 2 × 5 लिख दिया है, ठीक। तो अब देखिए रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं कि जो 2 टू द पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में होते हैं। देखिए अगर 9 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन, therefore decimal expansion is terminating, so it is in the form of 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ठीक है, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है ये, तो मतलब कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। अब हमने आपको कहा था कि हम आपको थर्ड पार्ट बताएंगे, तो थर्ड पार्ट हमारा ये है। वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर रैशनल हो मीन्स टर्मिनेटिंग है तभी आपको दिखाना है। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसलिए ये हम लोग को लिखेंगे इसको, सिर्फ हम लोग इसमें लैंग्वेज लिखेंगे ये, दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 5 की पावर n। दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 की पावर n p/q के फॉर्म में होता है, q के फैक्टर करने तो यहाँ पे हमारा q आ ही नहीं सकता, तो हम लोग कैसे फैक्टर कर दें। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब कि हमारी एक्सरसाइज पूरी ओवर हो रही है। एक्सरसाइज है हमारी खत्म, मतलब कि हमारा पूरा चैप्टर भी ओवर हो रहा है। तो अब हमारा वीडियो भी गाइस अभी मैंने ये समझाया आप लोग को, आई होप समझ में आया होगा। If you like my video, so please like, subscribe and share. Still you have not liked my video, so first of all subscribe it. And if you have any other doubt about any other question, so my contact number is in your description, under the description of the video. So thank you guys, thank you so much for cooperating with me, thank you so much.